हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ ए बॉडी इज projected vertically up from a point and it returns back to the same point, its average speed is zero but average not average velocity, both average speed and average velocity are zero. Option C is average velocity is zero but not average speed, and option D is both average speed and velocity depends upon the path. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा. ठीक है बच्चों. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, तो वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है बच्चों. तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, टाइम का डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और इसी तरह से स्पीड निकालने के लिए स्पीड, तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टाइम. तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के अंदर टाइम का डिवाइड लगा देंगे. ठीक है बच्चों. तो अब देखो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ से, सेम पॉइंट से. तो मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ से ए पॉइंट से इसको अपवर्ड ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया. ठीक है बच्चों. तो ये ए से बी तक जाता है और यहाँ पे मान लेते हैं कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो एच है. फिर वापस वो क्या करता है कि ए पॉइंट के ऊपर वापस पहुँच जाता है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे स्टार्टिंग और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है. तो इस कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. अब इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी हमारी ए है. तो उस कंडीशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो हमारी एवरेज जो वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों, एवरेज एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है और इसके अंदर हम टाइम का डिवाइड लगाएंगे. मान लो कितना भी टाइम लग रहा है, टी टाइम पीरियड लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है बच्चों. और स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, स्पीड. सो स्पीड, तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ ए से बी तक गया तो उसने एच डिस्टेंस कवर की, वापस बी से ए तक आया, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2h डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टी अगर लग रहा है तो स्पीड हमारी क्या होगी, नॉन जीरो होगी. जबकि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो एवरेज वेलोसिटी इज जीरो but not average speed. So option C is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.